स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे, जहाँ पे होगे मजे कर रहे होगे और अपनी होली एंजॉय कर रहे होगे और साथ साथ में आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होगे। तो ये रे ऑफ टेस्ट का पार्ट 2 आ चुका है, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। और टेंशन नहीं लेना है, सारे वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही, कभी वॉइस का आ जा रहा है, कभी पावर जा रही, तो मल्टीपल प्रॉब्लम आ जा रही, जिसकी वजह से वीडियो में डिले हो रहा है। बट आप टेंशन मत लो, मैं टाइम के पहले ही वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा बच्चों। तो बिना किसी देरी के पहले की तरह क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आ गया भाई मैग्नीफाइंग पावर, और मुझे दिख रहा है टेलीस्कोप के ऊपर। तो टेलीस्कोप की सर थ्योरी तो बताया नहीं, चलो अभी बता देता हूँ। टेलीस्कोप की थ्योरी क्या बोलती है? टेलीस्कोप की थ्योरी 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला मैग्नीफाइंग पावर, अगर मैग्नीफाइंग पावर बोलेगा क्वेश्चन में तो क्या आएगा? एफ नॉट बाई एफ ई आएगा, गलती से ओ लिख दिया गया, ई। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की बात होगा, ई का मतलब आई पीस का लेंस की बात होगी। आपको पता है टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट के पास वाला होता है और एक आई पीस के पास वाला होता है। तो आई के पास जो लेंस होगा उसका फोकस होगा एफ ई, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा उसको बोलेंगे एफ नॉट या फिर एफ ओ। क्लियर? फिर आता है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होता है भाई? दोनों लेंसों के बीच की टोटल डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला आ गया देखो, एफ ओ एफ ई। एफ ओ क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस। एफ ई क्या है? आई पीस का फोकस। क्लियर? आई पीस जो लेंस है उसका फोकस। अब आएगा इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। टेलीस्कोप 2 इमेज को कितना आसानी से, कितना मैक्सिमम, कितना रिजॉल्व कर सकता है, तो वही है हमारा रिजॉल्विंग। क्या फॉर्मूला है? बहुत आसान फॉर्मूला है, 1.22 लेमडा बाई डी। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। डी क्या है? आपके लेंस का डायमीटर। डी क्या है? हमारे लेंस का डायमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को शॉर्ट में क्या बोला गया? आरपी। क्लियर? ये क्या होता है? लिमिट ऑफ जो रिसोल्यूशन होता है उसका इन्वर्सली होता है। क्या होता है? देखो 1 अपॉन में थीटा। थीटा क्या है? ये रहा। तो इसको थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा निकल। क्लियर? डी मैंने बता दिया, डायमीटर। ये है थियरी। इसको नोटबुक में एक पेन कॉपी लो और फॉर्मूले लिख लो, इसके ऊपर से क्वेश्चन उड़ाना चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, देखो क्या हो जाए। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब एफ नोट एंड आई पीस एफ ई रिस्पेक्टिवली। फिर क्या बोले? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अभी जस्ट देखा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा। देखो देखो देखो, मैग्नीफाइंग पहला एफ नॉट बाई, बताओ, एफ नॉट बाई एफ ई। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों? एफ नॉट बाई एफ ई। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, पूछते ही सर हम आ गई, क्या बोला गया? इफ द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोला, डरना मत, टेलीस्कोप की बात चल रही। इच कितना दिया है? 105। मतलब क्या दिया? लेंथ एल 105। अभी इसका फॉर्मूला भी देखा था हमने, क्या देखा था? लिख लेते हैं ना सर, एल इक्वल टू देखा था हमने एफ नॉट प्लस एफ, यही देखा था सर। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला गया? मैग्नीफाइंग पावर। अभी तो जस्ट मैग्नीफाइंग का पावर का फॉर्मूला देखा, क्या था ये देखो ना यार। मैग्नीफाइंग पावर ये रहा एफ ओ बाई एफ ई। क्लियर? इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया गया है, इसको एम से डिनोट करेंगे। क्लियर? कितना दिया गया है? 20। और गिवन डेटा में क्या है हमारे पास? फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले भाई। गिवन डेटा लिख दिया, लगे हाथ उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था भाई? एफ नॉट बाई एफ ई। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? नॉर्मल सेटिंग। ये सब जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्या नॉर्मल सेटिंग का है। एक होता है स्ट्रेस वाला, तो वो दिया नहीं है, इसलिए उसको मैंने लिखा नहीं, नॉर्मल वाला लिखा है। ठीक है? फिर क्या लगे? देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना होगा। मतलब पूछा क्या गया है आपसे? एफ नॉट। कोई नहीं, 2 इक्वेशन 2 वैल्यू आ जाएगा। चलो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एल की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा बताओ? 105 एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर? आई समझ में बात? अब क्या करते हैं, अब जो एम की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करते हैं उठा करके। तो पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ? 20 एफ ओ बाई एफ ई। इतना आ रहा है बच्चों समझ में? अब क्या करता हूँ, यहाँ से
एफ ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एफ ई इधर जाएगा और एफ ओ इधर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, एफ ई एफ ओ डिवाइड बाई 20। वेरी वेरी आसान। अब ये क्या करूँ, अब कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना। एफ ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हमको एफ ओ की वैल्यू चाहिए तो एफ ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एफ ई की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 105 इक्वल्स टू एफ ओ चल रहा है प्लस एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो एफ ओ डिवाइड बाई 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। इधर 20 से मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। 21/20 एफ ओ। क्लियर, आ रही बात समझ में। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 100। क्या आएगा 100। तो एफ ओ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर। दिख रहा है बच्चों, 100 सेंटीमीटर आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या राइट हो गया, डी। इतना बेसिक सा कैलकुलेशन आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया। क्या पूछा गया, एज्यूम द लाइट ऑफ वेवलेंथ। गिवन डेटा में क्या भैया, वेवलेंथ लिख लेने का। कितना वेवलेंथ, 6000। 1 2 3। एंगस्ट्रॉम में तो किस में काउंट करते हैं, मीटर में। तो 10⁻10 मीटर। क्लियर। फिर क्या बोला गया, कमिंग फ्रॉम स्टार। स्टार से आने दो, कोई बात नहीं, सबको संभाल लेगा। ठीक है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। अभी फॉर्मूला हमने देखा, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन को हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया था, थीटा से। तो थीटा का फॉर्मूला भी हमने क्या जस्ट देखा, 1.22 मल्टीप्लाई 10⁻2 कहाँ था आई, अरे रे अरे ई का हो रहा है। अभी इसको मिटा देता हूँ। हाँ, तो क्या था हमारे 1.22 लेमडा डिवाइड बाई डी। डी क्या होता था, डायमीटर। चलो भाई, लेमडा मिल चुका है, डी मिल जाए तो बात बन जाए। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या, टेलीस्कोप का देखो डायमीटर यहाँ पे गिवन है, कितना है 254। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, डी की वैल्यू हमारे पास है 254 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, एसआई में लेके जाना है। 1.22 लेमडा तो सही चल रहा है। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे देखो ना 3 जीरो प्लस वाले, 10 जीरो माइनस वाले। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। -10 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा, -7। ठीक है। डी कितना दिया, सेंटीमीटर। 254 मल्टीप्लाई 10⁻²। कैसे सर, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट किया। अब प्रॉपर इसे आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। आपका एक्चुअली में जो आंसर आ रहा होगा 0.0288। तो अप्रोक्सीमेशन लोगे तो ये आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है, कैलसी आपको अवेलेबल है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे पता है कि आपको बेसिक मैथ आता होगा, इतना मैं विश्वास करके चल रहा हूँ। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। देखो ईयर लिखा गया है, फिर से क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द टेलीस्कोप लेंस इज इतना दिया है। ठीक है ना, दिया गया तो कर देते ना, क्या डर रहे हो, करे क्या, चलो करते हैं। तो क्या दिया, डायमीटर हमारे पास दिया है 0.61, डरेगा नहीं। ठीक है। द वेवलेंथ इतना दिया गया, चलो वेवलेंथ लेमडा दिया गया है, कितना दिया 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 निपट जाएगा पिछले वाले की तरह। तो कितना आ जाएगा, -7 मीटर। इतना आ रहा होगा। आई होप समझ में आप लोगों को। समझ में आया तो दिल कमेंट में मेरे को दिल दे दो भाई। चलो आगे आगे आगे। क्या बोला गया, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब क्या पूछ लिया भैया, रिजॉल्विंग पावर। कोई नहीं ना, अभी कर लेते। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला देखो, भूल गए ना, मुझे पता है तुम गजनी हो, तुम बहुत जल्दी भूलते हो, इसलिए मैंने लिख के रख दिया है। रिजॉल्विंग पावर ये रहा, देखो 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 देखो। एक कलर में रेड ले लेता हूँ यार, रिजॉल्विंग पावर। तो D बाई 1.22 लेमडा। क्लियर। तो ये आएगा हमारा रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला। तो चलो बिना किसी देरी के लिखते हैं, रिजॉल्विंग पावर R.P। रिजॉल्विंग पावर फॉर्मूला क्या था, D डिवाइड में 1.22 लेमडा। D कितना दिया है 0.61, 1.22 मल्टीप्लाई लेमडा की वैल्यू कितनी, लेमडा की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। सर मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कैसे मजा नहीं आ रहा है भाई, इसको सही से सॉल्व करो तो मजा तो आएगा ही। अब देखो आपके लिए मैं कैलसी का इस्तेमाल करके सॉल्व कर देता हूँ।
नहीं तो बोलोगे सर एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कराते हो, तो पहले क्या करूँगा मैं 1.22 का मल्टीप्लाई किससे कर लूँगा 5 से, कितना आ गया 6.1, तो मैं यहाँ लिख दूंगा, यहाँ जगह तो मैं लिख दूंगा। ऊपर क्या चल रहा है आपका 0.61, नीचे आ गया 6.1। पावर का हिसाब किताब क्या है भाई साहब, ठीक है 10⁻⁻6। इसको सोल्व करके पॉइंट इधर तो इधर आएगा, कट जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा 10⁻⁻1, ठीक है, और नीचे कितना, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, क्यों 0.1 है वहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको बेसिक कैलकुलेशन आ रहा होगा, मैं मिटा देता नहीं तो आप लहरोगे, लहरना नहीं है। चल अब सही है, तो ऊपर इतना आएगा, नीचे कितना चल रहा था 10⁻⁷, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10⁻6। तो आंसर नंबर फिर से हमारा यहाँ पे क्या राइट है भाई, डी। आ रहा है बच्चों, अगर आ रहा है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, दिल भेजते रहना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इसके दो टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, एक दो मीडियम होगा, एक मल्टीपल मीडियम होगा। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला वाला तो जहाँ तक मैं देख पाऊँ दो वाला तो हो जाएगा, क्वेश्चन से ही सोल्व कर देंगे। क्या बोला गया, डेप्थ ऑफ द वेल इज 5.5 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिस, मतलब एक कुआं है, ये आपका एक कुआं है भैया, ऐसा कुछ, ठीक है। जिसकी हाइट क्या देके रखी है भाई, टोटल एच कितना दिया भाई 5.5। आ रही बात समझ में, यहाँ पर इसे लिया करो, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा है 1.33। तो वाटर है यहाँ पे, क्या है भाई वाटर, तो वाटर कैसा भाई डेंसर मीडियम, क्या है भाई साहब डेंसर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डेंसर, चलो डेंस पता चलता है आपको, शॉर्ट में डेंसर, क्लियर। ऊपर क्या होगा एयर, एयर कैसा होगा रेयर। आ रही बात समझ। अब जब ऊपर से आप देखोगे ऐसे, ऊपर से जब देखोगे आप, तो कभी भी हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अगर जिसको हम लोग देख रहे हैं वो रेयर में है तो थोड़ा उससे पीछे दिखाई देता है। आ रही बात। अगर डेंसर में किसी, हम कहाँ पे खड़े वो इम्पोर्टेंट नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे ये इम्पोर्टेंट। हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में क्या है भाई डेंसर में, तो उसकी जो लोकेशन होगी उससे थोड़ा आगे दिखाई देगा, मतलब ऊपर की तरफ। अगर ऑब्जेक्ट जिसको देख रहे हैं हम लोग वो कहाँ पे हो भाई रेयर में, तो जहाँ पे होगा उससे थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा। और इसमें एक बात बाय डिफॉल्ट की कर ली जाती है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका डेंसर में है तो जो देखता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा रेयर में होता है। किसमें होता है रेयर में। अगर आपका ऑब्जेक्ट ही रेयर में तो आप कहाँ होगे डेंसर में, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया भाई, इफ व्यू फ्रॉम द बॉटम बाय हाउ मच हाइट वुड बी बॉटम ऑफ द वेल अपीयर टू बी शिफ्ट अप, मतलब ये जो बॉटम है ये कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा वो निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, शिफ्ट निकालने के लिए पहले हम इसका निकालेंगे अपेरेंट डेप्थ। क्या निकालेंगे अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ को मैं बोल देता हूँ एच डैश। क्या बोल देता हूँ एच डैश। एच डैश का मतलब अपेरेंट डेप्थ, ठीक है भाई। अपेरेंट डेप्थ, डेप्थ बोल दो या हाइट, दोनों का मीनिंग सेम, उसको क्या बोल दिया अपेरेंट डेप्थ एच डैश। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, रियल डेप्थ डिवाइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कब अप्लाई करना है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो भाई साहब डेंसर में। लिख लो, जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में होगा तब उसका अपेरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला होता है एच डैश, मतलब अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस ठीक है। चलो कर लेते हैं। रियल डेप्थ कितना 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 5.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.13। अब कितने लोग खुश हो गए सर, ऑप्शन नंबर सी राइट है, पर इसी में गलती कर जाते हैं। क्यों सर गलती क्यों कर जाते हैं, अरे भाई ये आपसे शिफ्ट पूछा है, मतलब ये कितना शिफ्ट हुआ, ये चीज पूछा है,
आ रही बात समझ में? सरफेस से बॉटम की हाइट नहीं पूछा है, शिफ्ट। तो पहले क्या है, रियल डेप्थ आपके पास पहले से था, आपने क्या निकाल लिया, अपेरेंट डेप्थ। तो रियल माइनस क्या कर दो, अपेरेंट। दिख रहा है आपको डायग्राम, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो ज्यादा माइनस कम। तो जो शिफ्ट आएगा, शिफ्ट वो क्या होगा, एच माइनस एच। ठीक है, तो एच कितना है हमारे पास देख लो, 5.5 माइनस 4.13। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.37। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया भाई शिफ्ट। क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कब अप्लीकेबल है राजा, जब 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 ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट जब आपका डेंसर में। सर ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट का मतलब जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप देख रहे हो, अभी मोबाइल को देख रहे हो, मोबाइल के अंदर यूट्यूब को, यूट्यूब के अंदर मुझे, तो मोबाइल आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यूट्यूब भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और यूट्यूब के अंदर मैं भी आपके लिए क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मुझे आप देख रहे हो। आ रही है बात समझे बच्चों? चलो आगे बढ़ते, लिख लेना। ये रहा, ये इसकी पूरी आन बान शान यही है, ये रहा, ये एक लाइन, इससे काम हो जाएगा। और सारी हाइट कहाँ से लेते हैं, सरफेस से। कहाँ से लेते हैं, सरफेस से। चलो अभी आ गया मल्टीपल। सर अगर मल्टीपल आ जाए तो सिंपल है, मल्टीपल आ जाए तो क्या करेंगे, करना क्या, अरे यार ये तो, हाँ अब देखो, मल्टीपल आए तो क्या करना, ये आपका, अरे टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, सब टेढ़े क्यों हो रहे हैं आज, क्या बात है। चलो इस बार सीधा खींचेंगे, अब सही है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दो दिया तो दो बता देता हूँ, दो मीडियम, एक मीडियम, दो मीडियम। क्लियर? ये जो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो मैंने बोल दिया x1। x1 में कोई मीडियम होगा, आई डोंट नो। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया मैंने n1। जो n1 मीडियम है कितने डिस्टेंस में है, x1। तो यहाँ पे दूसरा मीडियम है, कितने डिस्टेंस में है, x2। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, n2। और आप अब कहाँ पे आ गए, टॉप पे आ गए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इसके बॉटम को देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई, बॉटम। ये आपका रियल मीडियम है, बाकी सब क्या है भाई, डेंसर है। तो आपको पता है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, पर निकालेंगे कैसे, अभी तो दो मीडियम के लिए बता दिया था, अपेरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर यहाँ पे दो दो आ जाने, तब कैसे करें बताता हूँ। उससे क्या आएगी, अपेरेंट हाइट। फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ता है, शिफ्ट। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एक बार पढ़ लेते हैं। टैंक कंटेन वाटर अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर वाटर कितने हाइट तक बढ़ा गया, 30 सेंटीमीटर। एबव इट एंड ऑयल अप टू अनदर 30 सेंटीमीटर हाइट। मतलब उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर तक फिर एक ऑयल भर दिया गया। फिर यहाँ बोल दिया गया डैश सेंटीमीटर शिफ्ट। शिफ्ट आ गया तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपेरेंट डेप्थ। फिर क्या करना पड़ेगा, रियल माइनस अपेरेंट आ जाएगा। शिफ्ट in the position of bottom of the tank is observed when viewed from the above। मतलब ऊपर से आप देखोगे तब। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का देके रखा है, ऑयल का देके रखा है, लिख लीजिए। पहले क्या ले लो, पहले वहां पे वाटर है, यहाँ पे क्या मान लिया भाई, वाटर। यहाँ पे क्या है, ऑयल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, खास बात इसमें क्या है, आप देख कहाँ से रहे हो, रेडर से। जिसे देख रहे हो वो कहाँ पे, डेंसर में। इसके पहले वाले में एक सिचुएशन था, आप देख कहाँ से रहे थे, रेडर से। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, डेंसर पे। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा हो जाएगा, ध्यान देना। हम क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाले, अपेरेंट डेप्थ। तो उसका नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ x। क्या x, अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या, अपेरेंट लिख देता हूँ, अपेरेंट डेप्थ। क्लियर? अब पेरेंट डेप्थ किसी ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हो आप, ये जो बॉटम है ये भी आपके लिए क्या भाई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पेरेंट डेप्थ निकाल रहे, तो आपको क्या लिख देना, पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, चलो इतना कंफ्यूज मत करता हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फॉर्मूला याद कर लो, सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। चलो आ जाओ। अपेरेंट डेप्थ कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना।
ये अपेंड है तो देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर। कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं इस जो ऑब्जर्वर होगा उसका भी तो कुछ मीडियम होगा, तो यहाँ पे बोल देता हूँ एन। एन क्या है भाई, ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले वो लिख लेना ऑब्जर्वर का, फिर ब्रैकेट के अंदर x1 बाई n1, मतलब यहाँ से चालू कर देने का, ऑब्जर्वर के पास है x1 बाई n1 प्लस x2 बाई n2। ऐसे चलता चला जाएगा, 10 मीडियम तो 10, जितने मीडियम में है उसकी लेंथ डिवाइड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लस फिर जितने मीडियम में है उसका लेंथ डिवाइड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या होगा भाई, ऑब्जर्वर का। किसका होगा भाई, ऑब्जर्वर का। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये किसके लिए भाई, ऑब्जर्वर। क्लियर। चलो अब यहाँ पे हमारे लिए ऑब्जर्वर कुछ नहीं दिया गया तो क्या भाई, एयर। एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1। x1 कितना है भाई, देखो 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 x1। ऑयल, ऑयल कितने में भाई, 30 से में, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ। ऑयल का देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया 1.28, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1.28 प्लस x2 क्या भाई, वाटर कितने में, 30 सेंटीमीटर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33। बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अपेरेंट। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कैलसी है अपने पास, हाँ है। पहले क्या करते हैं, चलो पहले कर लेते हैं 30 डिवाइड बाई 1.28 कितना आ जाएगा, 23.43। 23.43 क्या लिख दूंगा, 23.43 प्लस फिर से कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 30 डिवाइड बाई 1.33 सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 22.55। तो यहाँ लिख सकता हूँ 22.55। क्लियर, आ रही बात समझ में, विजिबल भी होगा, हाँ विजिबल। तो दोनों को ऐड कर देते तो क्या आ जाएगा, ऐड कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। चलो तो क्या है हमारे पास 23.43 प्लस 22.55, तो क्या आ जाएगा बताओ 45.98। 45.98 अभी आंसर आया नहीं है। एक्चुअल में कितना डेप्थ है, देखो यहाँ पे दोनों 30 है, तो कितना हो जाएगा एक्चुअल में 60 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में कितना है 60। तो हमको क्या निकालना है, शिफ्ट। तो शिफ्ट निकालने का तरीका है भाई, शिफ्ट ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा क्या आपका 60, माइनस कितना है आपका अप्रोक्सीमेट, इसको मैं लिख सकता हूँ 46 के आसपास। क्या लिख सकता हूँ भाई, 46 के आसपास, पर चलो नहीं लिखूंगा, 45.98 सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ अगर 2 पॉइंट का अगर 60 होता तो कितना होगा, इधर बच जाएगा आपका 4, उधर बच जाएगा 14। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 14.2, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पे 14.02। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कब लगाना है, मल्टीपल के लिए। आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो आप बताओ बताओ, रेजर से। किसको देख रहे हो, डेंसर को। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस मीडियम में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय जितने मीडियम है सबका हिसाब किताब कर लो, उनका लेंथ कितने में है और डिवाइड बाय उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनका लेंथ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर बच्चों, मजा। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, यही आता है, कुछ चेंज करता नहीं इसके अंदर। तो दिमाग क्या लगाना है, क्या पूछा गया, देखो रे के बारे में दिया गया है। ये जो रे 1 है इसका नाम इंसिडेंस है और ये इमरजेंट रे है। तो आपको बताना है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो देखो रे को साथ हो क्या रहा है भाई, इधर यहाँ से एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा नहीं पा रही, मतलब यहाँ पे जाना चाहिए था पर यहाँ पे गई नहीं। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कभी भी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे नहीं जा रही है, वापस आ जा रही है, तो आप समझ जाना वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की खास बात क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है।
सर ये लगाएंगे किस सरफेस पे, जहां से रे वापस आ रही, तो रे कहां से वापस आ रही, देखो यहाँ से वापस आ रही। क्लियर। बाहर का कोई भी मीडियम नहीं दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे, एयर है। क्या है भाई, एयर। पर सर यहाँ पे से अगर एक नॉर्मल खींच दूँ तो यहाँ पे एंगल नहीं पता, तो एंगल 45 आ जाएगा। देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, 45। तो इंसिडेंस एंगल पता चल गया, ये कौन सा एंगल है भाई, इंसिडेंस, थीटा आई। यहाँ पे आपका जो होगा ये वाला एंगल, इसको हमने बोला भाई आर। आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ मैं लगाऊंगा, देखो n1 साइन थीटा आई, n2 साइन थीटा आर, ये थीटा आर भी बोल सकते हैं इसको आप। क्लियर। तो n1 क्या होगा, ये रहा, रिफ्लेक्टिवनेस किसका लिखेंगे, प्रिज्म का। थीटा 1 कितना है, 45, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। थीटा आई कितना है, 45, और साइन 45 कितना होता है, 1/√, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्लियर। n2 क्या है आपका, ये वाला मीडियम, एयर, एयर के लिए 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपको याद होना चाहिए साइन 90 कितना होता है, 1। तो n यहाँ पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, √2। क्या आ जाएगा, √2। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट। अगर डायरेक्ट आपको आंसर आए तो आंसर लगा देना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो अब थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन में फटाफट निपटाते हैं। क्या बोला गया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लिटरिंग ऑफ अ डायमंड। डायमंड जो चमकता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायरेक्ट आपको याद होना है, डेटाबेस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। फिर से डेटाबेस आ गया। क्या बोला गया, द टॉप स्काई लुक्स ब्लू इन मॉर्निंग आवर बिकॉज। मॉर्निंग में देखोगे तो आपका जो स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि ब्लू लाइट वहाँ से आ रही होगी, तो वहाँ क्या होगा, स्कैटरिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो जो स्कैटरिंग इफेक्ट होता है उसके अंदर लाइट क्या होती है, स्कैटर करती है। अगर आपको ब्लू दिख रहा है तो मतलब ब्लू लाइट क्या करती है, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी आ जाएगा, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया आपका डिफेक्ट के ऊपर आ गया। क्या आ गया, देखो द डिफेक्ट ऑफ विजन विच लाइन इन वन प्लेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर इन फोकस while those in another plane are out of focus। मतलब एक फोकस में दिखेगा और एक आउट ऑफ फोकस में। तो ये वाला आपको पता है क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। कौन सा डिफेक्ट होता है, एक्टिग्मेटिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चल ये देखो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर व्हाट डिस्टेंस। ये सबसे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी देखो आया हुआ है तो मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन। गुड अप्रोक्सीमेशन मतलब एक लेंथ है रे ऑप्टिक्स के लिए कितना होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। ए क्या है भाई, अपर्चर, लेम्डा क्या है, वेवलेंथ, सब दिया होता है क्वेश्चन में। देखो अपर्चर कितना दिया गया है, 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को कर दो मीटर में। क्लियर। वेवलेंथ दिया गया, हाँ सर दिया है, कितना दिया है 500, नैनो को किस में कर दो, मीटर में। सॉल्व कर दो, ए का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाइड 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइड में लेमडा। लेमडा कितना है, इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो निपट जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷। ऊपर वाली टर्म को सही से सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, इसका हो जाएगा 10⁻⁶, एंड नीचे कितना चल रहा होगा 5 मल्टीप्लाइड 10⁻⁷। ऊपर जाएगा तो ध्यान से देखो, प्लस का हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 9 डिवाइड बाई यहाँ बचेगा 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 8 आ जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर गुड अप्रोक्सीमेशन होगा। क्लियर। फिर से डेटाबेस क्या बोल दिया गया, व्हेन लाइट रे अंडरगोस इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड अ रेन ड्रॉप, अ सेकेंड रेन ड्रॉप इज फॉर्म। सेकेंड रेनबो फॉर्म करने के लिए कितना रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको आप पता होना चाहिए 2। कितने इंटरनल होते हैं, 2। डेटाबेस नॉलेज। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन। क्या बोला, अर्थ टेक्स 24 आवर रोटेट वंस अबाउट इट एक्सिस, हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट 2 डिग्री व्हेन व्यू फ्रॉम द अर्थ। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, 2 डिग्री
घूमने के लिए कितना समय लेगा। तो हमको पता है 360 डिग्री एंगल जब घूमता है तब उसे कितना लिखता है 24 आवर। 24 आवर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में। तो क्या करेंगे 24 मल्टीप्लाई 60, तो किस में आ गया भाई मिनट में। तो जब क्या होता है श्याम, जब 360 घूमता है तो कितना चाहिए भाई इतना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है 2 डिग्री घूमेगा तो कितना टाइम लगेगा टी मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ होगा टी मल्टीप्लाई 360, 2 मल्टीप्लाई 2 4 6, डिवाइड में कितना कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या आ गया भाई 360। देखो 1 0 से 1 0 हो गया, 6 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 मिनट। 2 डिग्री घूमने के लिए कितना लगेगा 8 मिनट। अगर 1 डिग्री घूमना होता तो 1 मिनट, तो 2 बोला गया, इसीलिए हमारे पास आंसर कितना आएगा 8 मिनट। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, वे ऑप्टिक्स का है, आ गया तो करा देता हूँ। क्या बोला गया अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंस ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, ठीक है, प्लेन ग्लास सरफेस ऐसे, ये अंदर ग्लास है प्लेन ग्लास सरफेस, यहाँ पे कोई लाइट क्या हो रहा है इंसिडेंस। अब क्या बोला गया बच्चों व्हाट शुड बी द एंगल इंसिडेंस सो दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का मतलब कि यहाँ पे दो फिनोमिना होगा, एक रिफ्लेक्शन का और एक रिफ्लेक्टेड। ये देखो ये क्या होगा रिफ्लेक्ट एंड और कौन सा कलर ये ले लेते हैं, और एक हो गया आपका रिफ्लेक्ट। पर खास बात क्या दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ऐसा बोला गया। तो आपको बताना है इंसिडेंस एंगल, एक्चुअल में यही एंगल को बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, जहाँ पे ले क्या हो जाती है अनपोलराइज से पोलराइज हो जाती है, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है और दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। वे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है tan थीटा आई। आई का मतलब क्या हो गया भाई आपका इंसिडेंस एंगल या फिर पोलराइजेशन एंगल। क्लियर, यहाँ पे देखो थीटा यानी तो आपको समझ में आएगा ये थीटा आई। क्लियर, ये होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर, इसका जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है कि हाँ 1.454 tan थीटा आई। अब यहाँ पे लॉग टेबल मिलेगा जिसके अंदर 10 की वैल्यू दी रहेगी, तो सॉल्व करोगे तो tan थीटा आई आ जाएगा आपका 57 डिग्री के आसपास आएगा। टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में लॉग टेबल दिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट है। आ रही है बात बच्चों समझ में, आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल दिया गया फ्रॉम डॉट 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 फिनोमिना ऑफ ऑप्टिक्स वन कैन से दैट लाइट रे आर ट्रांसफर। ऐसा कौन सा फिनोमिना से हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइट और ट्रांसफर का प्रॉपर्टी रखता है, तो वो होता है पोलराइजेशन। क्या होता है भाई पोलराइजेशन, याद करना है सीधा सीधा। अब देखो एक ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपके लिए बताया गया अलग से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके लिए होगा F0 FE इंटू होगा आपके पास L/T। ये फॉर्मूला होता है। सॉल्व कर ले क्वेश्चन, हाँ सर सॉल्व कर लेते हैं। F0 कितना है, F0 1 सेंटीमीटर, FE कितना है 2 सेंटीमीटर, L क्या होता है ट्यूब लेंथ 20 दिया गया है, D कितना होता है, D फिक्स है, नियर डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, आपको याद होना चाहिए। I बिना आई को स्टेज दिए हुए कितने डिस्टेंस तक दे सकते हैं, नियर डिस्टेंस जिसे बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ। अब इसको क्या करना है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। ओके सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सही रखा तो यहाँ पे हमारा ये रे ऑप्टिक्स का जो जितने PYQ आए थे हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ, तब तक लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।